जय माता दी। माँ के 9 विभिन्न स्वरूपों की 9 विभिन्न दिनों में माँ की पूजा अर्चना और उनके नामों की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और शुभ होता है। जीवन में सभी प्रकार की शुभता माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा करने से प्राप्त होती है। नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ पूरी मुद्रा शांत स्वरूप में है। माँ शांत स्वरूपा हैं। पति के रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए महागौरी माँ ने कठोर तपस्या की थी। इसी प्रकार की कथा हमारे शास्त्रों में प्रचलित है। इसी कारण से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जल से, पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। अर्थात गंगा जल से भगवान शिव ने माँ शक्ति के ऊपर जलधारा प्रवाहित की, जिससे माँ का काला वर्ण हटकर माँ गौर वर्ण की हो गई। उनका रूप बिल्कुल गौर वर्ण हो गया, इसीलिए इन्हें महागौरी माता के नाम से जाना जाता है और माँ महागौरी के रूप में कहलाने लगी। यह अमोघ फलदायिनी माता हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। जो भी पहले पाप किए होते हैं वे भी माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना ध्यान करने से नष्ट हो जाते हैं। महागौरी माँ का पूजन अर्चन उपासना आराधना बहुत ही कल्याणकारी है। इनकी कृपा से साधकों को अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा शेर भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ जाता है। इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। देवी जब तप से उठती हैं तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ जाती है। उन्होंने प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया होता है, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने के प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर रहा था। कहते हैं कि जो स्त्री माँ महागौरी के 8वें दिन महागौरी स्वरूप की पूजा करती है, भक्ति भाव रखती है, तो उसे माँ के द्वारा सुहाग की रक्षा देने का माँ स्वयं आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ के अन्य नाम भी हैं, जिनमें माँ का अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी नाम प्रमुख हैं। महादेव प्रमोददा का अर्थ है महादेव को आनंद देने वाली माता। यह भी एक नाम है जो माता महागौरी का बहुत ही प्रचलित नाम है। नवरात्रि की 9 दिनों की पूजा के दौरान 8वें दिन जब माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है, तब देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा हैं, जिनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से साधकों के जीवन में शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ ही मानसिक शांति भी उन्हें प्राप्त होती है। माता के इस स्वरूप से उनके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति बढ़ जाती है।
माँ महागौरी को शिवा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवी पुराण के अनुसार देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया था। देवी महागौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। दोनों ही महागौरी माँ के वाहन हैं। महागौरी मैया की बहुत ही श्रद्धा से अगर कोई सुहागन महिला पूजा पाठ करती हैं, कन्या पूजन उस दिन करती हैं, तो उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। इसी के साथ ही अगर कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा इस दिन करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी महागौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है और देवी माँ उनके समस्त पापों का नाश करती हैं। माँ महागौरी की आराधना कई प्रकार के मंत्रों द्वारा की जाती है, लेकिन उनका सबसे सर्वोत्तम और शीघ्र प्रसन्न होने वाला एक बहुत ही सरल मंत्र है, जो कि इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी मात्रेण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसकी 108 बार अर्थात एक माला का पाठ अष्टमी के दिन साधकों को अवश्य ही करना चाहिए। और अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए एक और मंत्र है, उसका जाप भी साधक इस दिन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोददा। नवरात्रि में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विशेष विधान होता है, परंतु अष्टमी के दिन महागौरी व्रत के दिन यह बहुत ही अधिक विशेष होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी सभी 7 नवरात्रों की तरह ही होता है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा अर्चना की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी का पूजन विधि विधान पूर्वक करना चाहिए और फिर कन्या पूजन करना चाहिए। देवी का ध्यान करना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़कर माँ से प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण भी माँ को कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार माँ को प्रसन्न करना चाहिए। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी भी प्रकार के रूप और मनोवांछित फलों की प्राप्ति साधक को होती है। महागौरी की पूजा में माँ को अत्यंत प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए। महागौरी को जो भी भोग पसंद होता है वो इस प्रकार है। पूजा में नारियल, पूड़ी और छोले मतलब चने, काले चने का प्रसाद माँ को विशेष रूप से प्रिय होता है, तो उसका भोग और हलवे का भोग अवश्य ही माँ को लगाना चाहिए। मतलब माँ को इस दिन हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए और फिर वह भोजन कन्याओं को अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे माँ महागौरी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूजा करते समय माँ को प्रसन्न करने के लिए साधकों को, स्त्रियों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुलाबी रंग वैसे भी प्रेम का प्रतीक है। और गुलाबी के साथ ही अगर आप हरा रंग भी पहनते हैं तो वह भी माँ को अत्यंत प्रिय है। तो गुलाबी और हरा दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ गुलाबी रंग होता है, तो उस रंग के कपड़े पहनना इस दिन बिल्कुल ना भूलें। नवरात्रि का यह महागौरी का व्रत मनुष्य के जीवन में सोम चक्र को जागृत करने वाला दिन होता है। सोम चक्र उधर ललाट में स्थित होता है। 8वें दिन साधक साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाते हैं। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियां श्रद्धालुओं को, साधकों को प्राप्त होती हैं। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही इनकी भक्ति से हमें मन की शांति भी मिलती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में महागौरी माँ 8वीं शक्ति हैं और इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति
अमोघ फलदायिनी है। देवी महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। उनके कृपा से मनुष्यों के भक्तों के जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करने के वे अधिकारी बनते हैं। इस प्रकार सभी के ऊपर माँ महागौरी अपना आशीर्वाद बनाए, सभी का जीवन मंगलमय बने। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी सभी के ऊपर अपने आशीर्वाद की, प्रेम की वर्षा इसी तरह से करती रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी।